दोस्तों, एक इंसान में भावनाओं का होना सामान्य बात है। हमारी भावनाएं हमारे मन से संचालित होती हैं और मन चंचल होता है। चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अशांत मन हमें इधर उधर भटका सकता है। भावनाएं हमारे चंचल मन का ही एक हिस्सा होती हैं। हर इंसान में प्रेम, उदासी, क्रोध व खुशी आदि विभिन्न प्रकार की भावनाएं पाई जाती हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग भावनाओं के गुलाम बनकर रह गए हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने के क्या क्या तरीके हैं। इस कहानी में महात्मा बुद्ध ने भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में बताया है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम्हारी अशांति का क्या कारण है? शिष्य ने बताया कि अत्यधिक विचारों एवं अनियंत्रित भावनाओं के कारण मेरे भीतर बहुत से ऐसे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। शिष्य ने ऊपर की तरफ देखकर कहा कि भगवान, धूप दिख रही है। बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया कि भगवान, अगर मैं लगातार धूप में खड़ा रहा तो मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और मेरे शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें धूप में खड़ा रहने से गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य के ताप का या तुम्हारा? सूर्य का काम ताप देना है और ताप का काम गर्मी लगाना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का स्वभाव होता है जो हमारे विचारों और भावनाओं को जागृत करता है। विचार तो केवल क्षण भर के लिए आते हैं, परंतु विचारों से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। अब निर्णय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचारों और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। भावनाओं को जरूरत से ज्यादा व्यक्त करना अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पहले आपने कभी नहीं किया, तो अपने भविष्य की कल्पना करें। भविष्य की कल्पना करना प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन सकता है, क्योंकि यह आपको वहां जाने के लिए प्रेरित करता है जहां आप होने का सपना देखते हैं। भले ही इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आपके आसपास 80% लोगों की नकारात्मक व निराशावादी होने की संभावना है। इन नकारात्मक व निराशावादी लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक व निराशावादी लोग आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके बजाय वे आपको गलत सुझाव दे सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी भावनाएं प्रकट करें जो आशावादी व सकारात्मक सोच रखते हों। जब आप किसी भी प्रकार की समस्या में होते हैं तो इस दुनिया में आपकी सहायता के लिए हमेशा कोई ना कोई होता ही है। ऐसी स्थिति में आप सकारात्मक व आशावादी सोच वाले व्यक्ति से ही सुझाव लें जो वास्तव में आपकी मदद कर सके। भावनाओं पर काबू पाना बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों से मदद ली जाए जो आपकी जैसी स्थिति से गुजर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में आपके समान स्थिति से गुजर चुके हैं, वो ही ऐसे मामलों में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि आपका मिजाज बार बार बदलता है
तो अपनी भावनाओं को किसी डायरी में नोट करते रहें। यह आपके हर पल बदलते मिजाज के रुख को पकड़ने में आपकी मदद करेगा। भावनाओं को नियंत्रित करने का यह भी एक अच्छा तरीका है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सदैव खुद के प्रति सकारात्मक रहें। कभी कभी हम खुद को दूसरों से ज्यादा निराश कर लेते हैं। इससे पहले कि दूसरे हमारे बारे में कुछ कहें, हम खुद से ही अपनी कमियां गिनाने लगते हैं। ऐसा करते समय हम खुद को आंकने में जल्दबाजी कर लेते हैं। इसलिए हमेशा खुद के लिए सकारात्मक सोच रखें। अधिकांश आप यह पाएंगे कि कुछ लोग आपकी भावनाओं को लेकर बेवजह ही आपको ज्ञान देने लगते हैं। ऐसे लोगों से सदा दूरी बनाकर रखना चाहिए। किसी से सुझाव लेना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से सलाह लेना गलत है। आप अपने बारे में सबसे अच्छा जानने वाले खुद ही हो। अपने आप से ज्यादा खुद को आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपने आप से बातें करें, अपने आप को समय दें और यह जानने की कोशिश करें कि आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेने से चिंता और तनाव कम करने में मदद मिलती है। अपने पेट से गहरी व लंबी लंबी सांसें लें। इससे शीघ्र ही आप शांति का अनुभव करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। अतः अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सचेत रहें। अपने आप को स्वस्थ रखने हेतु अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपका खान पान आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और मन के भीतर चल रहे विचारों व भावनाओं से ध्यान हटाकर अपने भीतर चल रहे सुर को सुनने की कोशिश करें। आपके भीतर का सुर हमेशा चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लो, अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और अपने मन के अंदर चल रहे सुर को सुनने की कोशिश करो। इस तरह से भावनाएं नियंत्रित रहेंगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो, परंतु यह असंभव काम नहीं है। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।